हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मनवा एनालिस्ट पर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुया इन को दिखाया जाता है और हमारा एमसी अपने घुटनों के बल बैठा होता है और सभी ग्रैंडपा उसे डेंजरस तरीके से घूर रहे होते हैं। फिर एमसी अपने मन में सोचता है उसकी बुरी किस्मत जो उसने उस लड़की की बात सुनी। तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जब मोरैन और एमसी बात कर रहे थे। मोरैन एमसी से कहती है कि इनकी स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप है, कहीं ग्रैंडपा मर न जाएं। क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को बचा सकते हो। हमारा एमसी कहता है मैं क्यों। तभी डिंग करके सिस्टम पर मैसेज आता है जुई मोरैन की रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है, आपको यह टास्क कंप्लीट करना होगा। सिस्टम बेस्ट देगा आपकी हेल्प के लिए। अगर आपने टास्क को रिफ्यूज किया फिर पूरे दिन थंडर और लाइटनिंग अटैक्स को एंजॉय करें। फिर एमसी मोरैन से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे हैं, सेफ ग्रैंडपा। मोरैन चौंकते हुए कहती है गुड थैंक यू। तो एक्चुअली यह हुआ था। फिर एमसी सिस्टम को कोसते हुए कहता है कहाँ गए, अब बचाओ मुझे। फिर ग्रैंडमा एमसी को घूरते हुए कहती है कि बताओ तुमने उन लोगों को क्यों जाने दिया, टेल मी। फिर ग्रैंडपा ड्यू कहते हैं ओके स्कारलेट इसे डराओ मत। जिंग चैन इस बार तुम बहुत दूर तक चले गए, उन्होंने तुम्हारा चेहरा पहचान लिया है। जब तुम माउंटेन से नीचे जाओगे अगर वो लोग तुमसे रिवेंज लेने के लिए आए फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो बस स्पिरिट लेवल मार्शल सोल है। फिर एमसी सिस्टम से कहता है क्या तुम अभी मेरी मार्शल सोल को अपग्रेड कर सकते हो, मेरे पास सभी अपग्रेडिंग मटेरियल्स अवेलेबल है, मैं अपग्रेड चाहता हूँ। सिस्टम कहता है यस सर। तभी एमसी कहता है ग्रैंडपा ड्यू मेरी फर्स्ट मार्शल सोल यह स्पिरिट लेवल से हायर है। और तभी एमसी से एक एनर्जी सर्ज निकलता है। यह देखकर सभी ग्रैंडपा चौंक जाते हैं। तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट सक्सेसफुली अपग्रेड के लिए। अब आप 3 स्टार मार्शल आर्ट्स रियलम पर रीच कर गए हैं और आपकी मार्शल सोल एम्प्रेयर लेवल पर इवॉल्व कर गई है। तभी रेड हेयर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारी मार्शल सोल इवॉल्व हो गई है। मार्शल सोल का इवॉल्व करते हुए मैंने अपने पूरे लिविंग ईयर्स में कभी नहीं देखा। अगर तुम्हारी मार्शल सोल ऐसे ही इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करती रही तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फिर एमसी सोचता है गुड मैंने सक्सेसफुली इनके अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन ग्रैंडमा एमसी से पूछती है तुमने उन लोगों को क्यों जाने दिया। फिर सिस्टम एमसी से कहता है होस्ट चिंता मत करो, आपने डेफिनेटली मोरन के दिल में जगह बना ली है। हालांकि जुई फैमिली काफी पावरफुल है और पहाड़ से नीचे उतरने के बाद आपको उनसे बचना होगा। फिर एमसी कहता है खैर हम देखेंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जुई झैंचुआन कहता है कि हम तीनों को हर्ट डिवोरिंग कर्ज दिया गया है जब हमसे वह लाइट बीम टकराई थी। यह कर्ज हर समय काम नहीं करता लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में यह ट्रिगर्ड हो जाता है और इंस्टेंटली अटैक करता है। यह एक रेयर एंशिएंट कर्ज है। अटैक की कंडीशन और हीलिंग मेथड्स सभी कास्टर पर डिपेंड करता है। मुझे डर है कि जिस आदमी ने हम पर हमला किया है वह रियलम ऑफ मार्शल डाइटी को पार कर चुका है। तभी ग्रीन हेयर चौक कर बोलता है मार्शल डाइटी रियलम। फिर कोई कहता है डोलो माउंटेन का यह है मार्शल डाइटी कब अपीयर हुआ। फिर मोरन का सेकंड ग्रैंडपा बोलता है कि उस ओल्ड मैन की मार्शल सोल बहुत फैमिलियर लग रही है, ऐसा लगता है कि 100 साल पहले टीएनजी पेवेलियन से एक व्यक्ति था। फिर जुई झैंचुआन कहता है सेकंड ब्रदर सावधान रहे, हम उस डेविल का नाम भी मेंशन नहीं कर सकते, वह बहुत समय पहले मर चुका है। उन लोगों का ओरिजिन एक सीक्रेट है, हो सकता है कि हर्ट ईटिंग कर्ज का ट्रिगर इसी से रिलेटेड हो। आज की सारी बातें भूल जाओ, किसी भी आउटसाइडर को मेंशन नहीं करना, मैं वापस जाकर हिज मैजेस्टी से डिस्कस करूंगा। मोरन तुमने कहा था कि डोलो माउंटेन पर एक यंग लड़का भी था और उसने अभी ही अपनी मार्शल सोल अवेक की है, तो किसी को डोलो माउंटेन के आसपास निगरानी के लिए भेजो और जैसे ही कोई मूवमेंट दिखाई दे तुरंत रिपोर्ट करो। फिर अगले सीन में हमें डोलो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा एमसी एक वाटरफॉल के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी मन में सोचते हुए बताता है कि जब उन बूढ़े लोगों को यह पता चला कि मेरी मार्शल सोल का लेवल बढ़ाया जा सकता है तो उन लोगों ने मुझे पागलों की तरह ट्रेन करना शुरू कर दिया। उनकी स्ट्रेंथ ईयर बाय ईयर वीक होती जा रही है उन पर लगी सील के कारण। मैंने बहुत हार्डवर्क किया जब मैं टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करके आया हूँ, इससे मेरा रियलम में भी रैपिडली इंप्रूव्ड हुआ है। मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने से बस एक कदम दूर हूँ। फिर एमसी ठंड में कांपता हुआ कहता है मैं वापस आ रहा हूँ। एमसी चौंकते हुए कहता है आप सब यहाँ क्यों हैं। फिर ग्रैंडपा ड्यू कहते हैं जिंग चैन हमने इस बात पर डिस्कस किया है कि तुम आज रात माउंटेन से नीचे जा रहे। फिर एमसी कहता है आप लोगों ने तो कहा था जब तक मैं मार्शल आर्टिस्ट रियलम पर नहीं पहुंच जाता तब तक मैं यही रहूंगा। फिर सभी लोग कहते हैं हमने तुम्हें वह सब कुछ सिखा दिया है जो तुम्हें जानना चाहिए, इसलिए माउंटेन पर रहना बेकार है। बेहतर यही है कि तुम माउंटेन से नीचे जाओ और अपने आप को परख लो।
तभी एमसी को कमरे से निकालते हुए कहते हैं कि जाकर अपना बैग पैक करो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा टियान एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बना रहे होते हैं। क्योंकि डोलू माउंटेन पर बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर हैं, तो एमसी के लिए अकेले जाना डेंजरस है। हम लोगों पर सील लगी होने के कारण इनसे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, नहीं तो हम खुद माउंटेन से नीचे तक सेफली छोड़कर आ जाते। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी टेलीपोर्टेशन सर्कल में खड़ा होता है, सभी लोग उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा ड्यू कहते हैं, जिंगचैन हम तुम्हें डायरेक्टली जियालन पैलेस में टेलीपोर्ट करेंगे। माउंटेन से नीचे उतरने के बाद तुम्हें सील तोड़ने के लिए 6 सैक्रेड स्टोन्स ढूंढने होंगे। जहां तक हमें पता है इनमें से एक तो जियालन की रॉयल फैमिली के पास है, इसलिए हम तुम्हें जियालन पैलेस टेलीपोर्ट कर रहे हैं। बाकी 5 क्लूज इस अंगूठी में हैं और हम सबकी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। फिर रेड हेयर ग्रैंडपा कहते हैं, बकवास बंद करो क्योंकि टेलीपोर्टेशन सर्कल लंबे समय तक नहीं चलेगा। फिर ग्रैंडपा एमसी से कहता है, मैं सील तोड़ने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अपने ग्रैंडपा को निराश नहीं करना। एमसी कहता है, जरूर। फिर एमसी टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, मेरा वेट करना ओल्ड गाइज। फिर ग्रैंडपा तियान के मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, तियान जी क्या तुम ठीक हो? फिर ग्रैंडपा तियान कहते हैं, चिंता मत करो, टेलीपोर्टेशन सर्कल ने बहुत एनर्जी कंज्यूम कर ली है, केवल एक मार्शल डायटी ही सील की पावर के अगेंस्ट टेलीपोर्टेशन सर्कल ओपन कर सकता है। फॉर्चुनेटली जिंगचैन टाइम पर अवेक हो गया, इसलिए मैं उसे टेलीपोर्ट करने में एबल था। ओरिजिनली मेरी स्ट्रेंथ ईयर बाय ईयर वीक होती जा रही है, इसलिए फोर्स्ड टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने से मैं मार्शल डायटी रियलम से नीचे गिर गया हूँ। लेकिन मैं यह सोचकर दुखी नहीं हो रहा हूँ कि मार्शल डायटी रियलम से नीचे उतरने वाला आखिरी व्यक्ति था। अब हम सभी बहुत कमजोर हैं। फिर ग्रैंडमा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम बूढ़े मूर्ख। फिर ग्रैंडपा ड्यू कहते हैं, क्या जिंगचैन सेफली वापस लौटेगा? वह एक अच्छा लड़का है, मुझे उम्मीद है कि वह न केवल सील तोड़कर हमें बचा सकेगा, हमने उसे अपने पास्ट के बारे में भी नहीं बताया। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वह इसमें शामिल ना हो। फिर रेड हेयर ग्रैंडपा कहते हैं, चिंता मत करो, जिंगचैन इतना होशियार है कि वह ठीक हो जाएगा। यह नया साल है, अब उसे जियालन पैलेस में चमकदार आतिशबाजी का आनंद लेना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी जियालन के किसी एक रेस्टोरेंट में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पर खड़ी उन लड़कियों में से एक लड़की कहती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो यंग मैन? तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? क्या आप हमें डांस करते हुए देखना चाहते हैं? फिर एमसी कहता है, मैं चू जिंगचैन एक कॉन्स्टिट्यूएंस प्रोग्रामर था, मैं जन्म से लेकर डेथ तक कभी प्रेम में नहीं पड़ा। टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करते हुए यहाँ आने के बाद 18 सालों की फार्मिंग लाइफ ने मेरी सभी डिजायर को क्रश कर दिया। हर तरह की चीजें घटित हो चुकी थी, फिर भी मैं शांत था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। तभी सिस्टम एमसी से कहता है, इन सभी फीमेल कैरेक्टर्स को अपने हैरम में ले लो। तभी एमसी सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और एमसी वहां से भागते हुए कहता है कि मैं प्लेफुल मैन नहीं हूँ, और एक कमरे में छुप जाता है। फिर एमसी चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडपा टियान ने मुझे जियालन पैलेस की बजाय कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया है। तभी सिस्टम बताता है कि यह प्लेस एक्चुअल में जियालन पैलेस का ही एक एंटरटेनमेंट प्लेस है। फिर एमसी अपनी मार्शल गोल्डन आईज को एक्टिवेट कर लेता है और आसपास देखने लगता है। तभी हमें 2 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। फिर एमसी कहता है, यह तो वही बूढ़ा आदमी है जिसका सिर पहाड़ में फंसा हुआ था। मोरन उसे मिस्टर टाओ बुला रही थी। फिर एक आदमी मिस्टर टाओ से कहता है कि मैं लंबे समय से यान फॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, मैं यह कंफर्म कर सकता हूँ कि वह फॉक्स इसी रेस्टोरेंट में है, लेकिन यह छिपा हुआ था और भीड़ में घुल मिल गया था और मेरे लिए इसका पता लगाना मुश्किल है। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं, यान फॉक्स बहुत क्लेवर है, इसलिए तुम्हारे लिए उसका पता लगाना आसान नहीं है। तुम अच्छा कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रिपेंटेंस वैली तक वापस पहुंचाने में मदद करूंगा। फिर एमसी कहता है, यान फॉक्स। फिर हमें बताया जाता है कि यान फॉक्स क्लैन लगभग 1000 सालों से सेंजुओ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में रहता था। उनका फर बहुत सुंदर था, इसलिए वे खुद को यान यानी चार्मिंग कहते थे। वे लोग ह्यूमन के साथ इनकम्पैटिबल थे, इसलिए अक्सर बॉर्डर के लिए हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। 100 साल पहले इविल्स के अगेंस्ट बैटल में सभी इमोर्टल क्लैंस के द्वारा घेर लिए गए और वे लंबे समय से समाप्त किए जा चुके हैं। फिर एमसी सोचते हुए बताता है कि ग्रैंडमा स्कारलेट एक यान फॉक्स है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। एक बार ड्यूरिंग द ल्यूनार न्यू ईयर के दौरान वह नशे में धुत हो गई और अपने असली रूप में आ गई। तब मुझे ग्रैंडपा ने बताया कि यह एक यान फॉक्स थी। इनफैक्ट हम 18 सालों से एक साथ रहे हैं, फिर भी मुझे उन बूढ़े लोगों के ओरिजिन के बारे में पता नहीं है। वे अपने पास्ट के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं, वे हमेशा इस बारे में चुप रहते हैं। फिर एमसी कहता है, कोई आ रहा है।
तभी कोई कहता है मिस्टर टाओ मैं आ रहा हूँ। एमसी कहता है यह आवाज। अगले सीन में हम देखते हैं वहां और कोई नहीं मोरन और ग्रीन हेयर होते हैं। फिर एमसी कहता है मैं उन्हें अपना सुंदर चेहरा नहीं देखने दे सकता। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं आइए मैं आपको जू येशान एंड जुई मोरन और मेरे कुछ आउटस्टैंडिंग डिशेबल से मिलाता हूँ। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग हैं, मैंने उसे खोजने में मदद करने के लिए कहा है। मैंने अपनी सोल पावर से उसे यहाँ रोक लिया है। वह कभी बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसका रियलम मुझसे हायर नहीं है। तभी मिस्टर टाओ अपनी वेपनरी सोल को निकाल लेते हैं और उन्हें कुछ शक होता है और अचानक एक दीवार की तरफ हमला कर देते हैं और हमारा एमसी सबके सामने आ जाता है। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से चोर से। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय सायोनारा।